मुक्ताबाई। मुक्ताबाई। आज मैं आपको भगवान की भगवत्ता से परिचय कराता हूं। महाराष्ट्र की एक लड़की थी मुक्ता, नाम था मुक्ताबाई। जानते हो कहां की थी वो? विठोबा की थी। विठ्ठल भगवान का जो मंदिर है, विठ्ठल भगवान के मंदिर के सामने ही उसका घर था। रोज छोटी सी गुड़िया थी, रोज विठ्ठल भगवान के मंदिर जाती। भगवान की भगवत्ता से परिचय करा रहा हूं आपका। इससे बड़ा दृष्टांत भगवान के परिचय का मुझे नहीं पता। दृष्टांत तो पूतना का भी लोग देते हैं कि पूतना भगवान को जहर पिलाने आई, उसको भी भगवान ने मार दिया, उसको भी भगवान ने तार दिया। जो भगवान को मारने आई जहर पिलाकर भगवान मारने वाली को तार देते हैं, इससे बड़ा दयालु कृष्ण और कौन हो सकता है। आज मुझे मुक्ताबाई याद आ गई। मुक्ताबाई रोज विठ्ठल भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने जाती और विठ्ठल 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 रोज जपती। जानते हो दिन क्या हुआ? जब वो थोड़ी बड़ी भई 12-15 वर्ष की हुई, उसके माँ बाप ने विवाह कर दिया। और विवाह ज्यादा दूर नहीं, 30-35 किलोमीटर दूर एक गांव में कर दिया। ससुराल बहुत खराब थी। हर लड़की को अच्छी ससुराल मिल जाए ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। उसे अच्छी ससुराल नहीं मिली। वो तो ठहरी भक्त। वो तो जब गई तो वो दिन रात विठ्ठल भगवान को स्मरण याद करती, पर ससुराल वाले बड़े दुष्ट थे। जब वो विठ्ठल का नाम लेती ना तो उसे मारते। घर वाले उस पर अत्याचार करते, उसका पति अत्याचार करता, ससुर अत्याचार करता, सास अत्याचार करती, जिठानी, सारा परिवार उस लड़की पर अत्याचार करता। ऐसे अत्याचार को सहती सहती वो भगवान विठ्ठल का स्मरण करती, छोड़ा नहीं। अरे दुनिया के अत्याचार से क्या हम भगवान को छोड़ देंगे? दुनिया हमें कहेगी श्वास मत लो, नहीं तो हम मारेंगे। बताइए, आज तक किसी के अत्याचार से आपने श्वास लेनी छोड़ी? यदि किसी के अत्याचार से आपने श्वास लेनी नहीं छोड़ी तो किसी के अत्याचार से भगवान का भजन करना कैसे छोड़ दिया? भगवान का भजन श्वास में होना है। श्वास श्वास में हरि भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने से श्वास का आवन होए ना होए। भगवान हर श्वास में होना है। हर श्वास में विठ्ठल 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 जपती वो मुक्ताबाई, बड़े प्रेम से जपती। त्रस्त हो गई थी। घर वालों ने इतना मारा था, खाना नहीं दिया। बेचारी से काम पूरा कराते, झाड़ू पोंछा बर्तन सारा काम कराते, खाने को भी नहीं देते। लेकिन धन्य थी वो लड़की, बस विठ्ठल 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 जपती। एक दिन का संयोग देखिए, ऐसे ही उसका नाम इतिहास में नहीं लिखा गया। एक दिन संयोग देखिए कि वो घर के बाहर बैठकर बर्तन धुल रही थी। पहले के जमाने में घर के बाहर ही बर्तन धुलने की व्यवस्थाएं थी गांव में। बर्तन धुल रही थी घर के बाहर, तो घर के बाहर रास्ते से कुछ साधु संत जा रहे थे। विठ्ठल 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 कीर्तन करते। मंडली, कुछ माताएं थी, कुछ बहनें थी, कुछ बच्चे थे, कुछ बूढ़े थे, कुछ जवान थे, सब। जब विठ्ठल का नाम सुना, ये दिन रात विठ्ठल विठ्ठल जपती और विठ्ठल से कितना प्रेम करती रही होगी वो आप देख सकते हैं। जब साधुओं के मुंह से इन्होंने विठ्ठल का नाम सुना तो खड़ी हो गई। कहां जा रहे हो महात्मा जी? अरे बेटी, तुझे पता नहीं है विठ्ठल भगवान का मेला आने वाला है। सारी दुनिया मेला में बिहारी भगवान जी का दर्शन करने जाती है। विठोबा विठ्ठल भगवान से मिलने जाती है, और यहाँ मेला में तो भगवान मिलते हैं। आप नहीं चल रही हो? हाँ हाँ चल रही हूँ। छोड़ दिया बर्तन, हाथ में वो था घिसने का, बर्तन धुल रही थे, हाथ वैसे ही गंदे। चलो बस वैसे ही विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठल, बस प्रेम में डूब गई और महात्माओं के संग हो चली। चलती गई चलती गई। गांव के कुछ चाटुकारों ने शिकायत कर दी, फलाने की बहू बाबाओं के साथ जा रही है। अरे अरे भाई जी, आपकी बहू तो संतों के पीछे चली गई। गांव घर से निकले ससुर साहब,
2-4 पुरुष डंडा लेकर निकले, बड़ी शक्ति से दौड़ कर गए और अपनी बहू को पकड़ कर लाए। दिया 2-4 डंडे, बाबाओं के पीछे पीछे डोलती है, शर्म नहीं आती, कुल का नाम खराब कर रही, बंद करो उसे। घर वालों ने एक कमरे में उसे बांध दिया, एक खंबे से रस्सी से कस के बांध दिया, दोनों हाथ, कमर, पूरा शरीर बांध दिया। अभी उसके हाथ गंदे ही थे, उसे बांध दिया, लेकिन वो शायद खो चुकी थी, भूल चुकी थी कि मैं कौन हूं। उसके शरीर को लाकर के घर के परिजनों ने बांध दिया, लेकिन मुक्ताबाई अपने आप को ऐसा मान रही थी कि मैं संतों के साथ ही जा रही हूं और आज मुझे भगवान जरूर मिलेंगे। विट्ठल विट्ठल कहती जब वो आगे बढ़ी, भक्तों वो घर में बंधी बस विट्ठल विट्ठल करके रो रही थी। प्रभु एक बार बुला लो अपनी नगरी में, एक बार अपना दर्शन दे दो। तब स्वयं विट्ठल भगवान आते हैं। कलयुग की घटना है, इस पर भी यदि डाउट करोगे तो मुझे जैसा पापी कोई नहीं होगा। स्वयं भगवान आते हैं, विट्ठल भगवान, और मुक्ताबाई को उस बंधन से मुक्त करते हैं और स्वयं मुक्ताबाई बनते हैं। यदि वो नरसिंह बनता है, यदि वो कच्छप बन सकता है, यदि वो धनवंतरी बन सकता है, तो वो भगवान मुक्ताबाई क्यों नहीं बन सकता? स्वयं मुक्ताबाई बनकर भगवान ज्यों के त्यों बंध गए और मुक्ताबाई को मुक्त किया। और मुक्ताबाई दौड़ी दौड़ी संतों के मध्य में हो गई और उसे कुछ पता ही नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ, कौन आया मेरी जगह पर बंधने के लिए। वो तो दौड़ी दौड़ी संतों के बीच में गई। यहां भगवान जो मुक्ताबाई बन के बंधे तो घर वालों ने अत्याचार वैसे ही जारी रखा। आती सास एक तमाचा गाल में मारती, तो वो तमाचा किसे मारती? किसे मारती? भगवान को। और भगवान वो तमाचा खा करके वैसे ही व्यवहार करते जैसे मुक्ताबाई कर चुप रहते। एक तमाचा, फिर 2 तमाचा, और खाने को बासी 2-3 दिन की रोटी। प्यास लगी थी पर पानी नहीं, भगवान बंधे थे। मुक्ताबाई जब पहुंची भगवान के धाम और जो विट्ठल भगवान के मंदिर में जाकर खड़ी भई, अब आंख खुली और जैसे ही आंख खुली तो उसके सामने बस विट्ठल भगवान थे। बस विट्ठल विट्ठल करती हुई, विट्ठल विट्ठल करती हुई विट्ठल में ही लीन हो गई, प्राण निकल गए। मंदिर के अंदर ही उसने दम तोड़ दिया। और जब वो मंदिर के प्रांगण में मरी तो वहां के पुजारियों ने उसे स्थान दिया। आज भी विट्ठल भगवान के मंदिर के जस्ट बाजू में आमने सामने आज भी मुक्ताबाई की समाधि है। हाँ, आज भी समाधि वहां पर बनी है। वहां पर आज भी, अब कुछ लोगों ने पहचान लिया कि ये तो फलाने की बहू है। लोगों ने जाकर तुरंत घर में संदेशा दिया, आपकी बहू तो वहां पर प्राण त्याग दी, वो मर चुकी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, जाइए। घर वालों को यकीन नहीं हुआ, मेरी बहू तो घर में बंधी है, घर में बंधी है। जब खोलकर देखा, दरवाजा खोलकर देखा तो सचमुच मुक्ताबाई घर में थी। ससुर जी बोले, मेरी बहू तो मेरे घर में है, वहां कोई और मरी होगी। ना ना, आपकी बहू मर गई, आपकी बहू मर गई। चलो, अब इसका हाथ पकड़ा और उससे मिलाने चले। अब इस मुक्ताबाई को लेकर चले और जैसे उस मुक्ताबाई के पास पहुंचे तो वो मुक्ताबाई तो बची, पर ये मुक्ताबाई तो अदृश्य हो गई, अंतर्धान हो गई। अब एक ही बची। अब जैसे ही परिवार के लोगों ने देखा, अरे ये तो हमारी बहू है, ये तो मर चुकी, फिर वो कौन था? तब वहां के साधु संतों ने तुरंत समझ लिया कि भगवान अपने भक्त के लिए स्वयं जाकर बंधन को स्वीकार करते हैं, बंधते हैं, और भगवान स्वयं
परिवार का अत्याचार सहते हैं अपने भक्तों के लिए। ऐसा भगवान? कौन कहता कि भगवान बिकते नहीं हैं? हाँ, दुनिया के लोग पैसों में बिकते हैं, उनमें और हम में थोड़ा सा अंतर है। दुनिया के लोग पैसों में बिकते हैं, वो प्रेम में बिकता है। यदि प्रेम हो तो भगवान अपने भक्त के लिए सब कुछ करने को तैयार है। कई दृष्टांत मिलते हैं कि भगवान ने अपने भक्तों का जूठन खाया है। कई बार ये मुक्ताबाई से इससे बड़ा दृष्टांत क्या हो सकता है कि भगवान बंधन स्वीकार करते हैं। भाई, इस कलयुग में तुलसीदास जी ने जब राम को पुकारा, आज मैं यहां तब तक बैठा रहूंगा जब तक मेरे राम नहीं आ जाएंगे। तुलसीदास जी ने जब जिद कर ली तो जैसे बच्चे की जिद पूरी माँ बाप करते हैं, ऐसे भक्त की जिद भगवान को पूरी करनी पड़ी। और इस घोर कलयुग में त्रेता का राम इस कलयुग में आया। चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुबीर। ये दोहा हनुमान जी ने गाया। त्रेता के राम कलयुग में तुलसीदास जी को दर्शन देने आए। क्या बिके नहीं भगवान? बिक जाते हैं प्रेम में। हम खरीदना चाहें, यदि हमारे पास प्रेम की संपत्ति है, हम खरीद सकते हैं। आपके पास ये प्रेम की पूंजी है, आप खरीद सकते हैं, वो बिकने को तैयार है। बस हमारा बजट होना चाहिए। हमारे पास बजट नहीं है ना, प्रेम नहीं है हमारे हृदय में, और इतने कम प्रेम से काम होने वाला नहीं है। अथाह प्रेम चाहिए। भक्ति महारानी नृत्य करने लगी, बैठ गई। भक्तों, आत्मदेव जी दिन रात भगवान का स्मरण करते। आत्मदेव जी के घर में सब कुछ था, मात्र एक चीज की कमी थी, उन्हें पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी। आत्मदेव जी ने यज्ञ किया, पूजा करी, पाठ किया, जप किया, सारा कर्म कर लिया, कर्म कांड कर लिया, पर पुत्र नहीं हुआ। पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। क्या हुआ? उन्होंने इच्छाएं ही त्याग दी। एक मैया हमसे बोली, गुरुजी हम दिन रात भगवान की भक्ति करते हैं, फिर भी हम दुखी हैं, फिर भी हम परेशान हैं। मैंने कहा, मेरी माँ, ऐसा कहाँ है कि भक्त को दुख नहीं आता? भक्त को ही दुख आता है। महाराज जी, भक्त को दुख आता? हाँ, जो विद्यार्थी स्कूल जाता है उसी को एग्जाम देना पड़ता है, जो स्कूल नहीं जाता उसे क्या एग्जाम देना पड़ेगा? जो भक्ति की परीक्षा से गुजरेगा उसी को तो दुख आएगा ना। ये दुख क्या है? ईश्वर एग्जाम लेता है, देखता है कि मेरा भक्त कच्चा है कि पक्का है। जब सोना गंदा हो जाता है ना, तो सोनी जी उसे आग में डालते हैं, तपाते हैं। क्यों? ताकि चमक जो थी वो ओरिजिनल वापस आ जाए, जो खो चुकी है इस गोल्ड ने वो चमक वापस आ जाए, इसलिए आग में तपाया जाता है। भगवान भी अपने भक्त को दुख की आग में इसलिए तपाते हैं ताकि मेरा भक्त और मजबूत हो जाए, चमक आ जाए, इसलिए दुख की आग में तपाते हैं। जब दुख आए तो समझ लेना कि ईश्वर हमें तपा रहे हैं, और हमें हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना, परीक्षा ले रहे हैं। और याद रखना, भक्त को संकट तो आता है, लेकिन संकट आकर के राधे राधे, भगवान के भक्त को संकट तो आता है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन आपने देखा होगा आता है और स्पर्श करके, और कभी कभी तो स्पर्श भी नहीं कर पाता, दूर से चला जाए। हमें पता चलता कि हमारे ऊपर संकट आया, लेकिन चला जाता है। आपने कभी सोचा कि ये संकट जाना ही था तो आया क्यों? ये संकट भगवान ने हमें क्यों दिया? इसलिए दिया क्योंकि भगवान की कृपा को हम समझ सकें। जब हमारे ऊपर संकट आता है और आकर के चला जाता है, तब हमें पता चलता है कि हमारे साथ भगवान है।
हमारे साथ भगवान है, ये चीज हमें याद बनी रहे, स्मरण बना रहे कि ईश्वर हमारे साथ है। इसलिए भगवान को ये लीला करनी पड़ती है। केवल सुख ही सुख आए तो हम भगवान को भूल नहीं जाएंगे। इसलिए दुखों का थप्पड़ पड़ता रहता है ताकि तुम हमें भूल मत जाओ, हमें स्मरण करते रहो। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन थोड़े ही दिन में वो परेशानी खत्म हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि हम जा रहे थे गाड़ी में और जाते जाते बस हम यूं कहें कि एक्सीडेंट होने वाला था या हम मरने वाले थे, लेकिन पता नहीं कौन था जो हमें बचा लिया। कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है, हाँ कोई नहीं होता ये कृष्ण के सिवा, वो हमारे साथ 24 घंटे हैं। इसलिए तो संत जी कहते हैं, क्या कहते हैं, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे। कौन कहता कि मैं अकेला हूं? कौन कहता कि मैं अनाथ हूं? लोग कहते हैं मैं अनाथ हूं ना, इस दुनिया में कोई अनाथ नहीं है, इस दुनिया में कोई अकेला नहीं है। सबका साथ देने वाले मेरे श्याम सुंदर हैं, सबका साथ देने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। जिसका नाथ जगन्नाथ हो वो अनाथ कैसे हो सकता? सबके नाथ कौन है? सबके नाथ कौन है? जगन्नाथ। जब सबके नाथ वो है तो कोई अनाथ कैसे? कोई अनाथ नहीं है। सबके नाथ भगवान श्री जगन्नाथ हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। हम सब उनकी शरण में रहें, उनके बनकर के रहें। अच्छा एक बात बताओ, जिसका कोई नहीं है, ऐसा कोई बच्चा आपके पास आ जाए, कहे कि मेरा कोई नहीं है, मुझे अपना बना लो, तो आप बना लोगे कि नहीं? पल भर में सोचे विचारे बिना। ना मेरी माँ है, ना मेरा पिता है, ना कोई नहीं है मेरा, बताइए आप उसको अपना बना लेंगे? उसका सारा पहनने ओढ़ने का, खाने पीने का, दवाई का खर्च आप उठाएंगे? उठाएंगे? बोलो हाँ या ना? उठाएंगे? आप और हम, साधारण सी बात है कि कोई आ जाए और कह दे कि हमारा कोई नहीं है, हम उसे अपना बना लेते हैं और उसके प्रति ना ममता भी जागती है, इसका कोई नहीं है। इसे ये ना लगे कि अनाथ है, इसे ये ना लगे। हम ज्यादा प्यार, अपने बच्चों से ज्यादा प्यार उसे देने की कोशिश करते हैं। जब हम में ये मानसिकता है तो हमारे माता पिता भगवान है। जिस दिन आप कह दोगे ना कन्हैया तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, उस दिन वो अपने हृदय से लगा लेगा और इतना प्यार करेगा, वो इतना प्यार करेगा जितना प्यार एक मां अपने पुत्र से करती है। ऐसे ही भगवान को माता पिता नहीं कहा गया, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इस बात को आप समझेंगे तो कितनी गहरी बात है ये, आपके जीवन भर समझ में नहीं आएगी। मात पिता तुम मेरे, बार बार कहा है, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। भगवान हमारे माँ बाप हैं। गलती हमारी है कि हम उन्हें कभी माँ बाप का दर्जा नहीं देते। गलती हमारी है कि हम उन्हें कभी माँ बाप के स्थान पर नहीं बिठाते, पर वो तो हमें पुत्र के स्थान पर बिठाते हैं ना, करते हैं ना पालन पोषण। एक बार आप भी उन्हें माँ बाप के स्थान पर बिठा कर देखिए। सच कहता हूं, जिस दिन भगवान का दामन पकड़ लोगे, भगवान के श्री चरणों को सच्चे मन से पकड़ लोगे और भगवान को अपना बना लोगे, उस दिन सारे दुख दर्द अपने आप भाग जाएंगे। प्रकाश के आते ही, बिजली के जलते ही अंधकार भाग जाता है। कृष्ण की कृपा का प्रकाश ऐसा है कि दुखों के अंधकार को भटकने ही नहीं देता। दुख का अंधकार तो तब डेरा डालता है जब भक्ति का प्रकाश ना हो। यदि भक्ति का प्रकाश होगा तो बताइए दुखों का अंधकार क्यों आएगा? ये अंधकार तब आ जाता है जब हमारे पास भक्ति की टॉर्च नहीं होती, भक्ति का प्रकाश नहीं होता। आत्मदेव जी महाराज के संतान नहीं थी, धुंधली बड़ी खुश थी। देखो कैसी रही होगी वो धुंधली, उसके कोई बेटा बेटी नहीं था, फिर भी वो मौज करती, खाती पीती मौज करती। किसी ने कहा क्यों तुझे बेटा नहीं चाहिए? अरे बात मत करना बेटे कि मुझे बेटा नहीं चाहिए, बड़ा कष्ट होता है और बेटा पाने के लिए तो कई माताएं मर तक जाती है, मुझे नहीं मरना। धुंधली बोली ना ना, इतना कष्ट मैं नहीं उठा सकती, प्रसव की पीड़ा का कष्ट कई माताएं तो मर जाती हैं और डॉक्टर बोलता है चलो फिरो मत, मैं बैठ नहीं सकती। धुंधली ऐसी
विचारधारा की थी, वो बेटे के बिना खुश थी, आपकी तरह ही रोती रहती थी। बेटा नहीं तो लगे रोने। अरे बेटे के लिए क्या रोना, रोना ही है, रोइए। मीरा को कौन सा बेटा था, आपको पता है? मीरा को कौन सा बेटा था? आप जानते हो मीरा के बेटे को? मैं आप जानती हो? था कोई बेटा? मीरा के कोई बेटा ही नहीं था, जबकि शादी हो चुकी थी, वो भी सुहागिन थी। हाँ, उसने दुनिया के पुरुष के नाम की मांग नहीं भरी थी, वो कृष्ण के नाम की मांग भरती थी, उनके नाम की चूड़ी पहनती थी, उनके नाम की मेहंदी रचाती थी, कृष्ण के नाम की माला जपती थी मीरा। और आपको बता दूं कि मीरा को संतान नहीं थी, और वो कभी बेटे के लिए रोई भी नहीं। आप रोती हो, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। अरे मीरा से सीखो ना कुछ, ये आदर्श हैं, ये हमारे पूजनीय, जिनको हम आदर देते हैं। वाह, जीवन हो तो मीरा के जैसा, त्याग हो तो मीरा के जैसा। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली सोना चांदी के बीच में रहने वाली। आपके पास कितना सोना चांदी होगा, कितनी प्रॉपर्टी होगी, मीरा तो ज्यादा अमीर थी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा धनवान थी, लेकिन धन को त्याग करके देखो कितना बड़ा वैराग्य था मीरा का। और देखो भक्ति कैसी थी कि अंत समय में द्वारिका गई और द्वारिकाधीश के मुंह में समा गई। मीरा की कहीं समाधि नहीं है, मीरा को तो भगवान द्वारिका ने अंत में मुंह खोला और पूरी की पूरी मीरा मुंह में भगवान श्री कृष्ण के मुख में समा गई, हृदय में समा गई, द्वारिकाधीश के मुख में। अर्थ क्या है? मीरा पुत्र के लिए नहीं रोई। अरे पुत्र हमें क्या दे सकता है? कितना भी अच्छा बेटा हो आज के जमाने में माँ बाप को छोड़ ही देता है। 100 में से 99 बेटे ऐसे हैं जो माँ बाप का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, 1% है जो माँ बाप की बहुत सेवा करते हैं। नमस्कार करता हूँ ऐसे बेटों को जो माँ बाप की सेवा करते हैं। मैं आदर करता हूँ ऐसे बेटों का जो अपने माँ बाप का विशेष ख्याल रखते हैं। धन्यवाद देता हूँ ऐसे बेटों को। भगवान उन पर, भगवान की कृपा बनी रहे, कृपा बरसाए रखना। लेकिन बहुत सारे माँ बाप बहुत त्रस्त हैं, बहुत परेशान हैं अपनी बहू और अपने पुत्र से। आपका बेटा आपको दुख के सिवा कुछ नहीं दे सकता। जितने आंसू पुत्र के लिए बहाती हो ना मेरी माँ, जितना पुत्र के लिए रोती हो उतना कृष्ण के लिए रोने लगोगी, कल्याण हो जाएगा, नैया पार हो जाएगी। आंसू उतने ही है, उतने ही आंसू में आपका उद्धार हो जाएगा जितने आंसू बेटे के लिए बहे हैं। मेरे पास 100 रुपए है, 100 रुपए की शराब भी आ सकती है और 100 रुपए में किसी गरीब को मैं भोजन भी करा सकता हूं। बस सच कहता हूं, बस एक बार अपने श्री चरणों की भक्ति दे देना। वो भक्ति देना जिस भक्ति में बस आप ही आप नजर आए, दुनिया नजर ही ना आए। यदि कुछ देना है तो अपने आप को ही आप हमें दे दो। एक बार आप आ जाओ और एक बार मेरी बाह पकड़ लो। कभी भगवान से मांगना हो तो क्या मांगिएगा, वैसे भी मांगना चाहिए भगवान से। आज जाइए बिहारी जी के पास और अपनी झोली फैलाइएगा और झोली फैला करके भगवान से मांगिएगा, हे प्रभु आज हमें दे दो। यदि देना हो तो हमें धन नहीं, हमें धन संपत्ति मान कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे यदि देना चाहो बिहारी जी तो अपने श्री चरणों का प्रेम दे दो। मैं आपके चरणों का दिन रात स्मरण करूं, जहां भी देखूं बस आप नजर आए, आपके साथ राधा रानी नजर आए और बस राधा रानी मेरे सर पर हाथ रखें और मेरा हाथ आपके श्री चरणों में लगा रहे। बस ये दर्शन करना चाहता हूं। एक बार आपका और राधा रानी का साथ में दर्शन करना चाहता हूं। देना ही है तो एक बार दर्शन दे दो, एक बार भगवान से कह दो, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। हो
हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। इसके द्वार तुम हमारे द्वारे जाय पुकारूं और न कोई सहारो। इसके द्वारे जाए पुकारे और न कोई सहारो। अब तो आके बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। जय हो। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साचे प्रीत की रीत निभा लो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे ओ, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। सुन लीजो ओ ब्रजराज दुलारे, दास की विनती सुन लीजो ओ ब्रजराज दुलारे।
आप सुन लीजिए बस, मेरी विनती मेरी प्रार्थना स्वीकार करो गोविंद। प्रार्थना कोई बहुत बड़ी नहीं है, बस हे गोविंद, एक बात आप और हम समझ लें, हमारे जैसे भक्तों की भीड़ तो बहुत लगी है। सच कहें तो हमारे जैसे भक्त तो भगवान के सामने बहुत हैं। मतलब भगवान के पास तो ऑप्शन है कि तू ना सही तू ना सही तू ना सही तू, आप ना सही आप ना सही आप, ये ना सही ये ना सही कोई भी। हे कन्हैया, आपके पास तो ऑप्शन है कि ये भक्त अच्छा नहीं तो ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं तो ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं तो ये अच्छा है। आपके पास तो भक्तों की भीड़ लगी है, आप तो किसी ना किसी पर हाथ रख ही दोगे। आपके पास तो ऑप्शन है, पर हमारी विडंबना तो यह है कि हमारे पास तो आपके सिवा दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। कन्हैया, अरे बिहारी जी जैसा कोई मिले तो ऑप्शन भी बने, लेकिन उनके जैसा दूसरा है ही नहीं ना। मेरे राघव के जैसा, राम के जैसा कोई है ही नहीं। इसलिए तो जब मनु शत्रुपा ने वरदान मांगा, मनु शत्रुपा ने 1000 वर्षों तक तपस्या करी, रामचरितमानस में लिखा है। घोर तपस्या करी, तब भगवान नारायण प्रकट हो गए। ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों प्रकट हो गए और मनु शत्रुपा से कहा, देवी वरदान मांगो। शत्रुपा ने भगवान विष्णु की तरफ देखा और कहा, कुछ नहीं चाहिए। अरे इतनी तपस्या करी, शरीर सुखा दिया,
कुछ तो मांगो। अच्छा आप कहते हैं तो मांगती हूं, एक ही वरदान चाहिए। क्या? बोले आपके जैसा एक पुत्र चाहिए। सकुचाती हुई बोली ना मां, आपके जैसा एक पुत्र चाहिए। तब भगवान विष्णु सोचने लगे कि मेरे जैसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। यदि होता तो शत्रुपा के गर्भ से राम को नहीं आना पड़ता, वही शत्रुपा आगे चल करके कौशल्या बनी, रामचरितमानस में लिखा है। वही मनु जी दशरथ बने, राम को ही आना पड़ा। क्यों? ऑप्शन नहीं था ना। मेरे जैसा मतलब भगवान कहते हैं कि मेरे जैसा मैं ही हूं, दूसरा हाँ हमारे जैसे तो बहुत है, उनके जैसा तो बिहारी जी के जैसा तो बिहारी जी ही है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। इसलिए हमें मनाना है तो बिहारी जी को मनाना है। हमें इस योग्य बनना है कि जब वो भक्तों की लिस्ट जारी करें तो हमारा नाम सबसे आगे आए। कोशिश करिएगा कि हम बिहारी जी के, हमें बिहारी जी से कोई स्वार्थ नहीं है। बिहारी जी आप ये मत सोचिएगा कि हम आपसे कुछ लेने के लिए आपसे प्रेम कर रहे हैं या कुछ लेने का प्लान कर रहे हैं। हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आप कुछ भी मत देना, कुछ भी मत देना, लेकिन अपने चरणों में लगाए रखना, बस ये विनती है। कुछ मत दो हमें, कुछ मत दो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन बस एक ही तमन्ना है बिहारी जी, जब भी मैं पानी पीऊं तो बस आपका स्मरण आए, जब भी मैं भोजन करूं आपका स्मरण आए, यहां तक कि जब भी मैं श्वास लूं, जब भी मैं श्वास लूं तो बस बिहारी जी के नाम की श्वास निकलनी चाहिए। क्या करें? हम अपनी बात बताएं, हम तो रोटी भी उनकी ही खाते हैं और उनके ही घर में रहते हैं। हम तो किराए के मकान में रहते हैं, मकान मालिक तो कन्हैया है, हम तो माला जप जप के कृष्ण का नाम ले ले करके किराया चुकाते रहते हैं। जब मैं भगवान का नाम जपता हूं ना तो मुझे लगता है कि मैं उनके घर का किराया चुका रहा हूं, और ना मैं मर जाऊंगा पूरा किराया भी नहीं चुका पाऊंगा। मैं मकान में उनके रह रहा हूं, आपके मकान में रह रहा हूं बिहारी जी, आपकी रोटी खा रहा हूं, और की क्या कहूं, आपका ही आपके ही तालाब का पानी पी रहा हूं, और की क्या कहूं, आपकी ऑक्सीजन भी ले रहा हूं। कन्हैया बस प्रार्थना है, सब कुछ आपका है तो ये दिल भी आपके नाम से धड़कना चाहिए, बस प्रार्थना है आपके नाम से और आपके लिए धड़कना चाहिए। इतनी योग्यता मुझ में आ जाए, इस योग में कहां हूं? हाँ, लेकिन आपने उद्धव को योग्य बनाया था कि नहीं? भगवान कैसे हैं, जब बच्चा गंदा हो जाता है ना, गंदगी कर लेता है तो मां स्वयं उसे साफ करती है। छोटा सा बच्चा मलमूत्र में वहीं खेलता रहता है, वो थोड़ी मलमूत्र साफ कर सकता है कि वो स्नान कर सकता है कि अपने आप को स्वच्छ कर सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, माँ करती है। मैं तो माया मोह के मलमूत्र में लिपटा हूँ, यदि आप मुझे साफ करना चाहो तो आप ही कर सकते हो। प्रभु मुझ में ऐसी योग्यता कहाँ कि मैं अपने आप को स्वच्छ कर सकूं, मैं अपने आप को साफ कर सकूं। मैं तो विकारों में लिपटा हुआ प्राणी हूँ, काम क्रोध लोभ मोह तो मेरे अंदर कूट कूट के भरे हैं। हे बिहारी जी आपकी शरण में आ गया हूँ, बस प्रार्थना करता हूँ। जैसे गाय का बच्चा जब जन्म लेता है तो बहुत गंदा होता है, गौ माता बड़ी कृपालु है, गौ माता उसे चाटती है और चाट चाट के अपने बछड़े को निर्मल कर देती है। जैसे वो बछड़ा स्वयं अपने गंदगी को साफ नहीं कर सकता था, माँ ने साफ किया, ऐसे माया मोह की गंदगी को मैं कहाँ साफ कर सकता हूँ। मैं तो बछड़ा हूँ, आप तो गौ माता हो, आप तो माँ हो। मुझ बछड़े को अपनी कृपा की जीभ से चाट चाट के निर्मल करना चाहो तो मैं निर्मल हो सकता हूँ, नहीं मुझ में योग्यता कहाँ है? मुझ में योग्यता नहीं है कि मैं कुछ भी कर सकूं, मैं कुछ भी कर सकूं। हे कन्हैया बस प्रार्थना करता हूं, सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है, घर आपका, परिवार आपका,
ये जो मुझे मिला है ये सब आपका है, मेरे पास क्या है? अच्छा मेरा अपना क्या है? कोई आपसे पूछे कि आपका क्या है, तो क्या कहेंगे आप? आपका परिवार आपका है? कन्हैया ये परिवार तेरा है, ये शरीर ये मेरा नहीं है, ये शरीर भी तेरा है। मैं जो कमाता हूं वो मेरा नहीं है, वो भी आपका है। शरीर आपका, परिवार आपका, मेरी श्वास आपकी, सब कुछ आपका। बस एक चीज है जो मेरी है। प्रभु सब तेरा है, एक तू है जो मेरा है, कोई मेरा नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। ये सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, सब दे दो भगवान को। प्रभु तेरी संपत्ति तू संभाल, सब तेरा है, एक तू है। बिहारी जी के ऊपर हाथ रखो और बिहारी जी की तरफ उंगली करो और कहो कि सब तेरा है, एक तू है जिसको मैं अधिकार से कह सकता हूं कि मेरा है। इस दुनिया में किसी के ऊपर उंगली रख लो, किसी के ऊपर हाथ रख लो और कह दो कि ये मैं। अच्छा आप अपने दिल में हाथ रख के बताओ कि संसार में आपका क्या है? एक ही आवाज आएगी, कुछ नहीं है। लेकिन बिहारी जी के चरणों में हाथ लग गया तो कह सकते हो कुछ नहीं है मेरा, ये मेरा है। ये तो यहाँ का साथी भी है। आप में से दुनिया का कोई भी व्यक्ति यहाँ का साथी हो सकता है, वहां का साथी नहीं हो सकता। लेकिन एक बांके बिहारी है जो यहाँ के भी साथी हैं और वहां के भी साथी हैं। इसलिए कहता हूं दूजा नाता तोड़ लो, एक ही नाता, एक ही नाम है ना। प्रेम से कहना है नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। आत्मदेव जी की पत्नी, पुत्र नहीं था। महात्मा जी ने एक फल दे दिया आत्मदेव जी को, पत्नी को खिला देना पुत्र होगा। पत्नी को फल खिलाया तो पत्नी खाने वाली कहाँ? उसने तो बोला कि मुझे बेटा चाहिए ही नहीं। उसने अपनी गाय को वो फल दे दिया। उसकी बहन को बेटा होने वाला था, बेटा ले लिया। धुंधली ने अपनी बहन के बेटे को खरीद लिया और डिंडोरा पीट दिया, मेरा बेटा। उसकी बहन को जब बेटा हुआ पैसे देकर पूरा खरीद लिया, डिंडोरा पीट दिया, मेरा पुत्र हुआ, पुत्र हुआ। गाय को फल खिलाया था महात्मा का, वो प्रभावी फल था। लो भैया गाय गर्भवती होगी, गाय के एक बच्चा हुआ, बछड़ा नहीं, कान गाय की तरह थे, बच्चा हुआ। नाम रखा गौकर्ण। गौकर्ण, गौ की तरह कान थे, यथार्थ में उनका नाम था कर्ण, लेकिन कान गाय की तरह होने से लोग उन्हें गौकर्ण कहते थे। धुंधकारी और गौकर्ण जी दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते थे, लेकिन धुंधकारी से बहुत प्यार करने लगी ना माँ। ले बेटा यहाँ ये चॉकलेट खा ले। 1 रुपया दी। दूसरे दिन बेटे ने 2 मांगा, 5 मांगा, बिगड़ता गया बिगड़ता गया। ये टॉफी खिलौने से खेलता और गौकर्ण जी भगवान के मंदिर में परिक्रमा लगाते, भगवान का नाम जपते। बचपन से ही उन्होंने भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिया, बच्चों को खिलौने से नहीं। उद्धव जी के प्रसंग में और गौकर्ण जी के प्रसंग में वर्णन मिलता है कि ये भगवान की मूर्ति बना करके रेत में खेला करते थे, भगवान से खेला करते थे। उच्च कोटि के भक्तों का यही लक्षण होता है ना। गौकर्ण जी बचपन से ही भगवत प्रेमी थे। धुंधकारी बड़ा होकर अपनी माँ पर, अपने पिता पर अत्याचार करता है, माँ बाप को प्रताड़ित करता है। माँ बेचारी, पिता घर से निकल पड़े जब उन्हें प्रताड़ित किया, माँ कुआं में कूद के मर गई। धुंधकारी 5 वैश्याओं को घर में ले आया और 5-5 पत्नियों के संग रहने लगा। धुंधकारी की 5 पत्नियां थीं, वो 5 स्त्रियों का गुलाम था। सच कहें तो हम भी इन 5 चीजों के गुलाम हैं। हम भी 5 चीजों के गुलाम हैं। किस किस के? आप गुलाम हो कि नहीं? किसके गुलाम? ज्ञान कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, ये 10 इंद्रियां होती हैं जिनमें हम ज्ञान इंद्री के गुलाम हैं। 5 इंद्रियां हैं, कौन कौन सी? आंख, कान, नाक, जिह्वा, मुंह और ये
त्वचा। आंख चाहती अच्छा अच्छा देखना, इसकी भरपाई जिंदगी भर लोग करते रहते हैं, इसकी भरपाई जिंदगी भर करते रहते हैं। हाँ सुना, फिर क्या बोला शास्त्र, क्या बोला बताओ। बहुत मजा आता है, बूढ़ा आदमी उठ के बैठ जाता किसी की बुराई जब होती है तो बहुत स्वाद मिलता साहब। जितना स्वाद इन लोगों को, जब कोई बूढ़े किसी की बुराई करता है, मैं कभी कभी जा रहा होता हूँ, लोग किसी, खासकर हमारी माताएं, ये बैठ करके ना 2-2 घंटे खड़ी खड़ी बातें कर लेती हैं। क्या अभ्यास है हमारी माताओं का, 2-2 घंटे खड़े खड़े बात, उन्हें पता ही नहीं चलता कि हम 2 घंटे से खड़े हैं, बतियाती रहती है। कभी सास के बारे में, कभी बहू के बारे में, कोई ना कोई मुद्दा रहती है। हर घर में कुछ ना कुछ भगवान ने दे रखा है। अच्छा, भगवान की भी ये बड़ी माया है, भगवान सोचता तुम यहीं उलझी रहो, क्योंकि यहाँ नहीं उलझोगे तो हमारा भजन करोगे। और भगवान कहते हैं कि भाई जो यहाँ नहीं उलझता, जो मेरी भक्ति में लगा रहता है, ऐसों की भीड़ चाहिए। जो गप्पे सड़ाके में लगा रहे, जो पंचायत प्रपंच में लगा रहे, उसकी भीड़ में क्या करूंगा। तो भगवान भी हमें लॉलीपॉप देते हैं। एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आया, अभी की बात है, मैंने सीखा, मैं बच्चों से भी सीखता रहता हूँ और कुछ ना कुछ मैं समझता रहता हूँ। एक दिन एक बच्चा मेरे पास आया, मैंने बच्चे से बोला बेटा क्या चाहिए। बहुत इत्मीनान से मैंने बोला, बच्चा जो बोलेगा दूंगा। बोल क्या चाहिए। जानते हो क्या मांगा? लॉलीपॉप दे दो। छोटा सा बच्चा ना यही मांगता, सोना चांदी उसके सामने रख दो और कहो चाहिए, हमें तो लॉलीपॉप चाहिए। मांगता कि नहीं? हमें टॉफी चाहिए, हमें खिलौना चाहिए, क्योंकि वो उसे जानता है, इसे जानता ही नहीं, गलती उसकी नहीं है। जैसे वो बच्चा सब कुछ छोड़ करके लॉलीपॉप मांगता है, ऐसे हमारे सामने भी कृष्ण के दर्शन, कृष्ण की भक्ति ऑप्शन में रहती है। भगवान कहते क्यों मेरी भक्ति लेगा, क्यों मुझे लेगा? नहीं नहीं, हमें तो थोड़ा धन का लॉलीपॉप दे दो, पैसे नहीं है, थोड़ा काम। बेटा नहीं है, बेटा आ गया, बेटा नहीं आया, लॉलीपॉप आ गया, दे दिया। ये खिलौने हैं ईश्वर के। आप खिलौनों को पसंद करते हो ना, तो धन दौलत मान सम्मान उसकी चुटकी का खेल है। यूं ये खिलौने हैं। और आपको क्या लगता यार हम तो बहुत धनवान है, मतलब भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अरे बहुत धनवान है, भगवान की इसमें कृपा नहीं है। बहुत धनवान होकर के बहुत सरल हैं और बहुत बड़े भक्त हैं, ये भगवान की कृपा है। बहुत धनवान होना कृपा नहीं है, लेकिन बहुत धनवान होकर के नम्र होना, बहुत धनवान होकर के भगवान से जुड़े रहना, ये भगवान की कृपा है। ये देखिए ना, हमारे यजमान जी ये बहुत धनवान हैं, लेकिन बहुत धनवान के साथ साथ ये भगवान के परम भक्त हैं। ये बात सिद्ध होती है कि धन मिले तो अपने आप को धर्म से जोड़ देना चाहिए, धन मिले तो अपने आप को भगवान की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। धन मिले कल्याण के काम करो। हमारी बहुत सारी माताएं यहाँ आई हैं जो धर्म से जुड़ी रहती हैं। भगवान ने आप में से बहुतों को धन दिया। भोपाल से हमारे ओमरी जी पधारे हैं, ये बहुत बढ़िया जीवन है इनका, लेकिन धर्म से जुड़े रहते हैं। साल में 2 भागवत, 1 भागवत तो करानी ही करानी है आपको। हमारे नगर में भाई धर्म का प्रचार होता रहे, ये ओमरी जी का कहना। हमारे हटवार जी, हटवार परिवार यहाँ उपस्थित है नागपुर से। नागपुर के पास भंडारा है, भंडारे के पास सातौना गांव है, वहां से आप श्री आए हैं। आपका कहना है कि बस हम तो अब वृंदावन में ही रह करके और बिहारी जी की सेवा करते रहेंगे। तो हमारे भैया जी ने वृंदावन में एक छोटा सा मकान ले रखा है, कभी भी आना जाना हुआ आओ यहीं रहो, यहीं भजन करो और परिवार की ओर कम मन लगाते हैं, भगवान की ओर ज्यादा मन लगाते हैं। आज तो पूरे परिवार को लेकर आए हैं, बोले भागवत सुनेंगे और बिहारी जी की सेवा में रहेंगे। ये जीवन है। आप में से तमाम भक्त ऐसे हैं जो दूर दूर से आकर के बिहारी जी की सेवा में अपने आप को समर्पित करना ही चाहते हैं। ऐसे भक्त जो अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर देता है, उनके लिए भगवान भी समर्पित हो जाता है कि ये ले, तू जो मांगेगा ये। इसलिए भगवान की भक्ति करो, कम भक्ति करो पर समर्पण भाव से करो। कम नाम जपो, कम जो भी करो कम करो, लेकिन यथार्थ करो। ऊपर कुछ अंदर कुछ वाला काम बिल्कुल ना हो। जो अंदर है वही बाहर है। भगवान से प्रेम, अरे हम दुनिया के सामने भक्त बन सकते हैं, क्या उसकी नजर में भक्त हैं?
हमें आपकी नजर में भक्त नहीं बनना, हमें तो बिहारी जी की नजर में अच्छा बनना है। क्योंकि आपकी नजर का क्या है, आपकी नजर तो जो देखती है वही यकीन करती है, और आपको तो पर्दे के बाहर का दिखता है, पर्दे के अंदर का दिखता ही नहीं। लेकिन वो है ना, वो बाहर का देखता ही नहीं, वो तो पूरा अंदर का देखता है कि भाई अंदर क्या है। इसलिए तो भगवान को कहा है, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। सबका हिसाब किताब है, सुपर कंप्यूटर उसके पास है ना, सबका खाता है। नोटबंदी के बाद 2.5 लाख किसके खाते में जमा हुए, सबका हिसाब मोदी जी के पास। ऐसे ही घर के अंदर क्या था, घर के बाहर क्या था, सबका हिसाब किसके पास? मोदी जी के पास सबका हिसाब हो सकता है, तो मेरे कन्हैया के पास नहीं हो सकता क्या? भगवान तो सर्व सामर्थ्य हैं भैया। धुंधकारी मां पर अत्याचार किया, 5 वैश्याओं, इसके गुलाम लोग आंखों की भरपाई करते रहे। ये देखो, लोग घूमने जाते हैं, चलो आज हम कश्मीर चलते हैं। कश्मीर क्यों जा रहे हो? बोले वहां बहुत बर्फ की चादर होती है, सफेद सफेद, तो चलेंगे उसमें, गिरेंगे कूदेंगे उछलेंगे, गिरोगे तो लगेंगे नहीं, कूदते रहो। देखना है, देखना भी है और स्पर्श भी करना है। ये चमड़ी भी ले जा रही है और ये आंख भी ले जा रही है, चलो, है ना। ये हमें गुलाम बनाइए, हम इनकी भरपाई में लगे रहते हैं। ये चमड़ी की पूरी जिंदगी बुढ़ापा आ गया, भोगों से मन नहीं भरा, ये जिंदगी निकल गई भोग भोगते भोगते, अभी तक भोगों की इच्छाएं पूरी नहीं हुई। इस कार्य से क्या है, हमें लूट लिया ना, हमें लूट लिया। किसने? हमारी इंद्रियों ने हमें लूट लिया, हमारी इंद्रियों ने हमें लूट लिया और हमें पता ही नहीं चला। अरे ये घर के चोर ना, यदि घर में आ जाएं तो घर का सामान चुराते हैं, सोना चांदी पैसा रुपया चुरा लेते हैं। ये चोर बाहर की चोरी करते हैं, वो चोर तो सबको दिखते हैं, लेकिन ये अंदर के चोर हैं। एक मैया लगी रोनी, महाराज हमारे 1000 रुपए गिर गए, 1000 रुपए गिर गए। हमने कहा मत रो मेरी माँ, 1000 रुपए मिल जाएंगे। अरे महाराज अब कैसे मिलेंगे? हमने कहा मिल जाएंगे मेरी माँ, मत रो। 1 घंटे तक रोई। मैंने कहा मेरी माँ, 1000 रुपए की वैल्यू इतनी नहीं थी जितनी वैल्यू तेरे 1 घंटे की थी। वो 1 घंटा तूने भजन करके गुजारा होता तो तेरा घंटा सफल हो जाता, लेकिन तू रो करके गुजारती है। 1000 को तो समझती है पर अपनी श्वास को नहीं समझती। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। कहां के लिए आया और कहां जा रहा है? अरे भाई, अच्छा आप बताइए, आप तो बुद्धिमान है, बुद्धिजीवी, बताइए सबसे महंगा क्या है इस दुनिया में? बताइए, मुझे नहीं पता, आप बताइए सबसे महंगा इस दुनिया में, सृष्टि में, इस प्रकृति में क्या है? मैं ये बोलो, अरे नहीं बोलना तो मत बोलो, उठ के क्यों जा रही हो? मैं ये बोलो, इस दुनिया में सबसे महंगा क्या है? हाँ, इस दुनिया में सबसे कीमती है हमारा वक्त। इस दुनिया में सबसे कीमती है हमारा समय। कोहिनूर हीरा भी इतना कीमती नहीं है जितना कीमती वक्त है, जितना कीमती समय है। समय है, आप मानते हैं? आप कोहिनूर हीरा किसी को दे दीजिए और कहिए कि कोहिनूर हीरा तू रख और मेरा लड़कपन मुझे लौटा दे, मेरा समय मुझे लौटा दे, है कोई लौटा सकता? कोहिनूर हीरा भी इतना कीमती नहीं है जितना कीमती आपका वक्त है। इसलिए कहा करता हूं कि आप पैसों की इतनी कदर ना करें, उससे कहीं करोड़ों गुना ज्यादा कदर आपको अपने समय की करना चाहिए। जो समय मेरा बुराई करने में निकल रहा है, जो समय मेरा सोने में निकल रहा है, क्या जब बहुत नींद आए, जब बहुत थक जाओ तब सोना चाहिए, चाहे जब नहीं बिस्तर में पड़े रहना चाहिए। समय का दुरुपयोग है सब। मंदिर है, बैठो, घर में बैठो। जब शास्त्र कहते हैं, बुद्धिजन कहते हैं, बुद्धिमान लोग कहते हैं, जब बहुत तेज भूख लगे तो ही खाओ। भूख नहीं लगी और खाने लगे, जल्दी से मर जाओगे।
उम्र कम हो जाएगी, जल्दी बीमार पड़ोगे, पैसा डॉक्टरों को देना शुरू कर दोगे। जब बहुत तेज भूख लगे तो ही खाइए, जब बहुत तेज नींद आए तो ही सोइए। ऐसे नहीं सोने का नींद नहीं आए तो भी आंख बंद, अरे बैठिए ना, कीर्तन करिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कीर्तन करिए। नींद नहीं आ रही है, बैठिए कीर्तन करिए। पति बोले क्या कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, जरा सो। अरे उठो, आपको नींद आ रही है कि नहीं? नहीं मुझे भी नहीं आ रही, मैं भी आंख पड़ा। बैठो दोनों, बुड्ढा बुड्ढी दोनों बैठो। और बस बच्चों को लगे आज क्या हो गया मम्मी पापा को। ये जिंदगी है, अपने समय को व्यर्थ में बिल्कुल नहीं गंवाना। शास्त्र कहते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पाना उसी को है, जो जागेगा, जो सो रहा वो खो रहा। इसलिए जागो उत्तिष्ठ, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। और यदि निर्माण चाहते हो, निर्वाण चाहते हो,